इस गाड़ी के ऊपर आपने अभी तक कितना कुछ खर्चा कर इस दिया गाड़ी होगा? में भाई 3-3.5 करोड़ ये भाई जब अच्छा, मैंने कराया, जब किसी भी फ्रोंक्स में नहीं था ये, मेरे ख्याल तो उस टाइम 1 इंडी था जब मैंने कराया तो पीछे अच्छा। भाई ने ना इस तरीके से पूरी एम्पलीफायर वगैरह की या फिर वूफर 2000 आरएमएस का बीए लगवा रखा है। कितना कुछ का म्यूजिक सेटअप अभी इस गाड़ी के अंदर रनिंग होगा? भाई दो कुछ का म्यूजिक सेटअप है, 2000 RMS 3500 RMS है, इंटरफायर का एम्प लग रहा है, और 4 मीड है ओरा की मोन्स्ट्रो 221 RMS की, एक ओरा का नहीं एम्प भाई, भाई इसमें कोई ऐसे देख के बता भी नहीं सकता सीएनजी में। हाँ ऐसे, क्योंकि भाई ये पूरी डिग्गी जितनी तो पेटी रख रखी है और ऊपर से आगे एम्पलीफायर भी लगवा रखा है। ये भाई हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने ना एक मॉडिफाइड फ्रोंक्स खड़े होने वाली है, और इस गाड़ी के ऊपर है ना वैसे सीएनजी वाला मॉडल है, और फिर भी इस गाड़ी के अंदर 2000 आरएमएस का भाई वूफर लगवा रखा है भाई ने। इसके अंदर काफी अच्छे एलॉय व्हील वगैरह से लेके मतलब बहुत कुछ चीजें करा रखी है। तो एक बार इस गाड़ी के ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई। भाई सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मेरा नाम आयुष है, मैं नगर का रहने वाला हूँ, दीनपुर गांव से, और भाई मैंने बैचलर्स कर रखी है बीबीए में। भाई गाड़ी की बात करें, कौन सा मॉडल है, कब लिया था आपने ये? भाई ये फ्रोंक्स है, सिग्मा मॉडल है सीएनजी में, और ये मैंने 2000 फरवरी में लिया था। अच्छा, 25 में 2026 में? 25 में लिया था। 2025 में? अच्छा, मतलब एक साल के राउंड हो गए, हाँ हो गए, 1.5 साल हो गए एक गाड़ी 1.5 को। साल हो गए। वैसे मैं कहूंगा कि मारुति फ्रोंक्स लेने का कैसे विचार बन गया कि इसी गाड़ी को लेके आते हैं, वो भी भाई बेस मॉडल? उस टाइम बैचलर्स का 3rd ईयर चल रहा था, तो एक गाड़ी चाहिए थी, वैसे थी दूसरी गाड़ी, सेंट्रो भी थी, डिजायर भी थी डीजल में, तो उसके तो साल एक्सपायर हो गए थे, तो मगर ले लेते एक दूसरी गाड़ी, तो मगर फिर यही समझ आई थी भाई उस टाइम तो, लुक वाइज भी और वैसे स्पेस वाइज भी। कितने कुछ की पड़ी थी भाई ये बात करें तो? भाई ये उस टाइम करेक्ट 9 की पड़ी थी। कहीं ना कहीं मैं कहूंगा वैल्यू फॉर मनी कोई गाड़ी है तो वो कहीं ना कहीं फ्रोंक्स ही है हाँ ये सीएनजी है। में। इसमें वैसे बलिनो भी देखी थी, पर वो थोड़ी नीचे लगती है इससे, हाँ, और ये थोड़ी ऊंची लगती ये है। थोड़ा नया डिजाइन भी है भाई, नया मॉडल भी एक तरीके से कह लो। हाँ फ्रोंक्स है, अभी 2-3 साल ही हुए हैं इसको। बलिनो तो बहुत पुराने टाइम से आ रही है। हाँ, इसका न्यू मॉडल हो गया, जैसे न्यू डिजाइन हो गया, इसी वजह पापा बोले चल ले ले भाई, पसंद है तो ले ही ले। ठीक है, i20 पे जाने का विचार नहीं बना बिल्कुल भी कि i20 नाइट ले 20 लेते में हैं? नहीं गए भाई। बिल्कुल नहीं विचार बना? ना, उसी सोची नहीं थी, क्योंकि फिर उसमें सीएनजी नहीं आती एक तो, हाँ, उसी पेट्रोल में एवरेज भी कम है। और ब्रेजा वगैरह भी है भाई फिर हाँ मारुति की? ब्रेजा थी उस टाइम पे, फिर ब्रेजा लेने का विचार नहीं था। अच्छा ठीक है पहले भाई, यही जैसे ले ले लेते ली, 1-1.5 साल हो गए आपको चलाते हुए, कैसा कुछ एक्सपीरियंस है गाड़ी से बात भाई करें तो? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। बाकी तो एक साल में 3 बार क्लेम ले लिए थे, इसके एक्सीडेंट वगैरह हो गए थे। अच्छा कभी कोई ठोक देता, कोई ठोक देता था, अच्छा। तो उस वजह से। बाकी तो सही है, चलने में भी बढ़िया है, कंफर्टेबल है, बहुत दूर दूर ले गए, पहाड़ों में भी, राजस्थान भी, बहुत जगह घूम के आए थे माइलेज तो। वगैरह से हम बात कर ले तो सीएनजी में क्या कुछ माइलेज वगैरह भाई देती है? सीएनजी में मैंने 250 भी निकाल रखी है। एक बार हम शिखर से घर आ रहे थे घूम के बालाजी से, तो आई थिंक अराउंड 350 या 300 कुछ किलोमीटर पड़ता है, पूरी एक निकाली सिलेंडर थी। में चल गई थी भाई इतनी? 200-250 बिल्कुल किलोमीटर बिल्कुल। चल जाती है? हाँ अच्छा, और पेट्रोल पे भी कभी चला के ऐसे देखा है कि हाँ, माइलेज? पेट्रोल भी चलती है भाई, मेरे ख्याल से 15-16 की तो आराम से निकाल देती है। अच्छा सही है, हाँ पेट्रोल पे भी माइलेज और सीएनजी पे तो है हाँ, ही दोनों बढ़िया। पे बढ़िया है एवरेज। ठीक है। वैसे भाई देखो, गाड़ी है ना मॉडिफाई भी करवा रखी है आपने। हाँ मैं सोचता हूँ कि जैसे फ्रोंक्स वगैरह जो बेस मॉडल या बलिनो वगैरह लेते हैं तो वो बेस मॉडल लेके उसको टॉप से भी ऊपर बनवा लेते हैं। हाँ भाई। मतलब कि अगर 9 लाख रुपए की गाड़ी है तो 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तो रखते हैं कि गाड़ी हाँ में पैसे ऊपर से लगाए। इस गाड़ी के ऊपर आपने अभी तक कितना कुछ खर्चा कर इस दिया गाड़ी होगा? में भाई 3-3.5 करोड़ हो चुका है। अच्छा, 3.5 लाख रुपए लगा दिए भाई इस फ्रोंक्स हाँ के ऊपर। बिल्कुल। ये लगा लो कि एक ब्रेजा जितना जो आता है, 12 आधे लाख जगह रुपए, आ वो लग चुके हैं इसमें। इतना कुछ लगा दिए हाँ भाई ने। सब कुछ करवा रखा है, धीरे धीरे बात करेंगे। जैसे इसके अंदर म्यूजिक सेटअप है वो भी हैवी है, और जो आउटर से मॉडिफिकेशंस है वो तो है ही। भाई सामने से बात कर लेते हैं, तो आपने क्या क्या चेंजेस करवा रखे हैं गाड़ी के अंदर? भाई सामने से तो इसमें तो टॉप मॉडल की डीआरएल लग रखी है, एक कंपनी से ली थी, 11-11.5 कुछ की पड़ी थी। हम्म। और भाई ये कि ये नीचे वो लग रही है बार लाइट, अच्छा, 5 बार वाली ऑक्सिलरी बोलते हो। लाइट है भाई ये पीछे। हाँ auxiliary। नीचे देखोगे तो इस तरीके से वो दिखेगी भी नहीं पुलिस वालों को भी, नहीं तो इस पे चालान हो जाता ट्राई है कलर वैसे। होते हैं ना, व्हाइट येलो, और जो फ्लैशर होता है वो वाली है इसमें भाई। अच्छा, तो टॉप मॉडल की लाइटें हैं ये वाली, हाँ डीआरएल है, यही सही लगती है भाई कहीं ना कहीं हाँ, देखने ये में। सही लगती है भाई कंपनी ऐसे। से जो आती है हेलोजन वो थोड़ा मजेदार नहीं उसे फिर रहता। ऐसे डिवाइड हो जाएगा, इंडिकेटर यहाँ आ जाएगा, डीआरएल यहाँ आ जाएगी। हाँ। खैर लगती तो वही बढ़िया, पर ये ज्यादा लुक बढ़िया आती है। ठीक है, नीचे जो एलईडी है आपने लगवा लिया होगा भाई, हेलोजन आया होगा कंपनी से? हाँ इसमें एलईडी लग रही है भाई। ठीक है, कितने वॉट की है भाई, कितने कुछ की लगी थी? 200-250 वोट कुछ की है मेरे ख्याल से। हाँ, और कंपनी वालों से भी ट्रिपल लाइट कहूंगा मैं तो, कि जो हाँ आफ्टर बहुत मार्केट बढ़िया आती लाइट है। है, इसकी टॉप मॉडल लाइट आती है ना, नीचे वाली 3 डॉट वाली, उससे बढ़िया थ्रो इन लाइट का। ठीक है। अब जो मेन अट्रैक्शन है भाई इस गाड़ी का कहीं ना कहीं, वो मैं कहूंगा कि जो एलॉय व्हील है भाई डिसेंट लग रहे हैं हमें भाई, देखने में कुछ अलग ही लुक बन रही है इन एलॉय से। हाँ भाई। क्योंकि 5 स्कोप्स वगैरह जो और एलॉय आते हैं वो थोड़े बेसिक हो जाते हैं। ये वाला डिजाइन फ्रोंक्स पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जमता है। अगर मैं आप लोगों को डिजाइन दिखाऊं तो देख लो, नियो के हैं इस तरीके से इस पे लिखा हुआ है। एलॉय व्हील वगैरह बात करें कितनी इंची है, कैसे विचार बना था कि ये भाई एलॉय ये लगवाते हैं? 17 इंच है। मैंने शुरू में तो ऐसा 18 सोची थी। डिजाइन मेरा सबसे पहले तो फाइनल यही था, इसका मैं फर्स्ट ऑप्शन लेके चल रहा था। दूसरा ऑप्शन भी लिया था मैंने, इमोशन आर ब्लैक वाले जो आते हैं वो भी शूट करते हैं, भाई ने लगवा रखे हुई फ्रोंक्स में ही। तो मेरा पहले डिजाइन तो यही था, मैं किसी को लेके चलूँगा, पर ये भी बहुत मुश्किल से मिले अब जाके। अच्छा, और कहीं ना कहीं देखो 16 इंची 17 इंची है तो हाँ भाई। कंपनी से इसके अंदर 16 इंची टायर आते हैं। 1 इंची बढ़ाते ही इस गाड़ी के अंदर देखो कम स्पेस हो जाती है। कहीं लगते तो नहीं होंगे मेरे हिसाब से ना ये। कहीं लगते हैं, इसकी प्रोफाइल भी चौड़ी करवा रखी, 225 प्रोफाइल है इसकी मेरे अच्छा, ख्याल से। और इससे कुछ माइलेज में इम्पैक्ट आया भाई?
हाँ माइलेज में तो आया भाई impact अच्छा, इसका। कितना कुछ फर्क पड़ गया अब? ये भाई 190 200 चलती है बस। अच्छा, हाँ मतलब वही है कि 40-50 किलोमीटर कम हो गए हैं हाँ, गाड़ी। 40 किलोमीटर कम हो गया आराम से। ठीक है, और देखने में कहीं ना कहीं वाइड भी है ये वाला टायर। देखो बेशक 17 इंची है, लेकिन आपको देख के कोई ये बता नहीं पाएगा कि 17 है, 18 ही लगेगा अगर पीछे से भी देखोगे या फिर भाई आगे से कहीं से भी देखोगे इस गाड़ी को। ये देखो टायर कितना मोटा है, विड्थ वगैरह है काफी करवा रखे भाई ने टायर की, जैसे इसकी चौड़ाई जो है। प्रोफाइल भाई मैं बताऊं तो हैंको के टायर है ये इस भाई गाड़ी के अंदर 225 45 17 ये प्रोफाइल है। कुछ हैंको के ओरिजिनल डलवाने का मन नहीं करा कि ये भाई हाइडा के है। ये हाइडा के है? हाँ तो ऐसा मन नहीं करा कि भाई कंपनी के सीएट वगैरह एमआरएफ वगैरह कुछ? भाई सीएट ट्राई करे थे, फिर उसमें मतलब थोड़ी उसकी हार्ड थी ग्रिप, अच्छा। तो मैं 17 में क्या लगवाना, मगर यही लगवा लो फिर बदल देंगे कुछ हो गया तो। और इससे बड़े आपने बता दिया जैसे भाई दिक्कत होती फिर गाड़ी में और ज्यादा। ये वाला प्रोफाइल सही है इन गाड़ियों की? हाँ ये प्रोफाइल सही है वैसे। 18 भी सजेस्ट थे, मैंने लगा के भी देखे थे, पर उसमें ये था उसकी प्रोफाइल कम हो गई, 4 बंदे बैठे तो 38 में। 38 क्या कुछ खर्चा आया था वैसे भाई कंपनी वाले टायर देके? कंपनी से तो स्टील रिम ही आए होंगे, टायर टायर ही थे। क्या कुछ ऐसा था, और चल भी 31,000 गई थी, तो उसके मेरे ख्याल 4-5 हज़ार रुपये लिए थे उन्होंने टायरों के साथ। हाँ अच्छा, तो भाई वो ये फिर 31 में तो टायर खत्म ही हो जाते हैं हाँ, एक खत्म तरीके ही हो से। जाते हैं मान लो। ठीक है, ऐसे कुछ भाई ने फिर ये लगवा लिए। कितने के पड़े थे भाई ये टोटल? भाई 65 कुछ के पड़े थे। अच्छा, 65 के टायर हाँ, के साथ? टायर के साथ। ठीक है यार, सही मिल गया आपको 65 में हाँ, तो। वैसे 17 इंच में सही प्रोफाइल है। पीछे से देखोगे तो पीछे भी भाई ने पूरी कस्टमाइजेशन करवा रखी है। ये देखोगे तो पीछे रिफ्लेक्टर लगवा रखे हैं। ये तो बेसिक है भाई, मतलब 1000-2000 रुपए कश्मीरी गेट पे मिल जाते हैं या फिर एसेसरीज की उससे सस्ते ही दुकानों मिल पे। जाते हैं वैसे तो। हाँ, और पीछे देखोगे तो यहाँ पर एक यूनिक रैप करवा रखा है, ये आपने देखा होगा। तो ये रैप है भाई मेरे हिसाब से। ये भाई जब मैंने कराया, जब किसी भी फ्रोंक्स में नहीं था ये, मेरे ख्याल तो उस टाइम 1 इंडी था जब मैंने कराया था। अच्छा। इसको ही मैं लेते ही करवा दिया था, उस टाइम किसी ने नहीं करा रखा था ये। और अभी तक चल ही रहा है ऐसे ही। हाँ, ये देखोगे तो भाई इस तरीके का रैप है, दिखने में बढ़िया लग रहा है वाला रैप जो पीछे करवा रखा है। ना कुछ ज्यादा ही पार्ट है, बस इतना सा छोटा सा पार्ट रैप करा रखा है, इसी से लुक कहीं ना कहीं गाड़ी की बढ़ गई है। अब पीछे से एक चीज हो रहा है भाई, बेस मॉडल फ्रोंक्स के अंदर है ना जो कनेक्टिंग वाली लाइट है वो नहीं आती। सिर्फ यही जलती है, बंद है इसकी। अच्छा। इसकी अभी कनेक्टिंग वैस तो आफ्टर मार्केट मिल रही थी मेरे को, पर वो मैंने लगवाई नहीं। फिर आफ्टर मार्केट तो वो मैट्रिक्स वाली थी, वो ऑन होती फिर ऐसे एक बार बंचेस होती है, मर्सिडीज की नहीं आती है स्विफ्ट हाँ, में, हाँ। वैसे होती वो। हाँ, वो जिसमें ऐसे डॉट डॉट से आते हाँ, हैं। वो फिर मुझे ज्यादा बढ़िया नहीं लग रही, मगर ज्यादा लाइटिंग से हो जाएगी उसमें। हाँ, टॉप मॉडल वाली सही है भाई, कहीं ना हाँ, कहीं वो top पूरी model जलती सही है। है। बाकी दिन में तो इतना कुछ कोई फर्क बता नहीं पाएगा, हाँ। रात को ही बता पाएगा। रात को ही बताया कि जैसे जल मेरे रही को भी है। अभी पता नहीं चला कि भाई टॉप मॉडल वाली है या फिर कौन से वाली है। इसके अलावा पीछे से कुछ और मॉडिफाई करवा रखा हो भाई आपने? नहीं भाई पीछे से कुछ नहीं, पीछे से ठीक बस है, यही अब जो मेजर पार्ट है इस गाड़ी का वो है भाई म्यूजिक सेटअप। सेटअप भाई। कितना कुछ का म्यूजिक सेटअप अभी इस गाड़ी के अंदर रनिंग हुआ? भाई 2 कुछ का म्यूजिक सेटअप है, 2000 RMS है BA का, हाँ, और 3500 RMS है इंटरफायर का एम्प लग रहा है, और 4 मीडिया ओरा की मोन्स्ट्रो 221 RMS की एक ओरा का एम्प है। और भाई सीएनजी गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं 2000 RMS चल रहा है भाई, एक ये भी चीज़ है। मैं आपको एक बार बूट ही दिखा देता हूँ। तो एक बार बूट में ना एडजस्टमेंट वगैरह भी करवानी हाँ, पड़ती है उसके लिए। तो मैं एक बार आपको देखो बूट दिखाता हूँ। इसमें CNG दिखेगी नहीं भाई वैसे तो पीछे भाई ने ना इस तरीके से पूरी एम्पलीफायर वगैरह की या फिर वूफर 2000 RMS का BA लगवा रखा है। पूरा कार्बन फाइबर वाला आता है भाई, ये है ना? ये ग्रीन इसलिए- कार्बन है भाई। अच्छा, ये कंपनी से ही मतलब उन्होंने हैंडमेड उनका ही होते हैं, उनसे ही ऐसे आया हाँ, था उनसे ग्रीन ही ऐसे कलर आता है के। ग्रीन कार्बन में। ठीक है, और एम्पलीफायर वगैरह दिखाऊं तो ये देखो इस तरीके का एम्पलीफायर है। मैं इसको एक बार सीट को हटा के आपको दिखा दूंगा कैसा कुछ है। वाइपर ऑडियो की पेटी है और लिथियम बैंक भी लगा हुआ भाई इस लिथियम गाड़ी के बैंक भाई, अंदर। इस सीट के जो स्टेपनी का जगह आती है उसकी जगह इसमें लिथियम बैंक लग रखा है, और उसके ऊपर फिर ये आई थी पेटी। ठीक है, और एक चीज और है भाई, जैसे इस गाड़ी के अंदर सीएनजी के बाद तो जगह ही नहीं रहती और आपने 2000 RMS लगा रखा। तो भाई जैसे स्टैंड वगैरह है तो इसके अंदर जो सीएनजी का सिलेंडर हाँ है ना वो इतना आगे तक आता है कि ये जो बेस ट्यूब वगैरह है सामान ही नहीं लगता एक तरीके से, ये पेटी बन ही नहीं पाएगी। भाई इसमें कोई ऐसे देख के बता भी नहीं सकता CNG में। हाँ, ऐसे क्योंकि भाई ये पूरी डिग्गी जितनी तो पेटी रख रखी है और ऊपर से आगे एम्पलीफायर भी लगवा रखा ये है। भाई- ये जुगाड़ कैसे हुआ था और कैसे दिमाग में ये आया? 13 इंच की पेटी थी, इसमें जगह थी भाई 11 इंच की। तो जो इसका स्टैंड होता है वो हमने कंपनी वाला उतार के एक दूसरा स्टैंड है कस्टम मेड वो लगाया था, वो थोड़ी आगे सरक आगे हुआ है भाई, वो बहुत तो मुश्किल से करा है वैसे बस। डर नहीं लगा भाई की गाड़ी नई गाड़ी है कंपनी फिटेड सीएनजी है, उसके अंदर सीएनजी सिलेंडर को ही हटा के आगे लगा रहे हैं? ना भाई इसमें क्या आता है, मुझे सेटअप तो शौक है भाई, देख लगाना तो था ही। वारंटी तो खत्म कर दी होगी कंपनी वालों ने। वारंटी तो कर दी होगी, उसका सर्विस पे तो गई नहीं, अभी जाएगी ये। अच्छा, क्योंकि फिर वो ये कहेंगे भाई ये क्या करवा रखा है गाड़ी के अंदर, सीएनजी सिलेंडर हटवा के ही लगा दिया। कोई नहीं भाई, सर्विस वो नहीं करेगा तो बाहर करवा लेंगे। हाँ, वैसे इतनी कोई दिक्कत आती नहीं भाई। हाँ। मारुति की गाड़ियों की रिलायबिलिटी बहुत तगड़ी बहुत होती है है, भाई। 15-15 साल चल जाती है कोई बिना दिक्कत हो गई। जैसे कितना कुछ खर्चा आया था भाई, जैसे आपने स्टैंड वगैरह कराया है? भाई स्टैंड वगैरह का 1900 खर्चा आया था। 1900 रुपए में। और कितना टाइम लगा था ये करने में? भाई ये 2 घंटे का मान लो। 2 घंटे में करके दे दिया था? कोई ऐसी दिक्कत परेशानी उसके बाद ऐसे ना लगा हो? कोई दिक्कत नहीं भाई, सब ओके। ठीक है, हिलती हो भाई पीछे कुछ नहीं ऐसे? कुछ भी नहीं हिलता भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। ना, ना। और जो लिथियम बैंक की प्लेसमेंट है वो भी स्टेपनी की जगह करवा रखी है भाई ने, वो जैसे? जो इसके नीचे स्टेपनी की जगह आती है ना थोड़ी, ठीक है। उसके नीचे आती है, उसके नीचे बैंक है इतना बड़ा। अच्छा, तो स्टेपनी भी वही वही वो हाँ। लिथियम बैंक भी वही लगवा रखा है, एम्पलीफायर भी वही लगवा रखा है, सीएनजी सिलेंडर के एम्प पास एक ही? इसका सीट के आगे है, एक यहाँ है। अच्छा, 2 एम्प लग रखे हैं इसमें। और उससे भी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, भाई कोई दिक्कत लिथियम नहीं बैंक है की भाई। साइड में ही सीएनजी रख रखी है?
और लगा रखा तो लगा रखा भाई, और कहाँ लगाते इसको। हाँ, वो भी भाई जगह भी कम रहती है कहीं ना जगह कहीं, भी तो कम है थोड़ा इसमें। बहुत तो जुगाड़ करना ही पड़ता है। हाँ। तो चलो एक बार इसी के साथ भाई गाड़ी के अंदर चल लेते हैं और गाड़ी के अंदर से एक बार देख लेते हैं। तो भाई इंटीरियर से देखो, वैसे तो कंपनी से इसके अंदर कुछ भी नहीं आता है, स्क्रीन छोड़ो आप, हैंडल पे कोई भी बटन वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। कुछ नहीं भाई, बेसिक आता है, ये भी गायब होते हैं उसके। अच्छा, और स्क्रीन वगैरह से भी हम बात करेंगे म्यूजिक सेटअप की। अब जैसे देखोगे स्टीयरिंग पे, तो ये आपने आफ्टर मार्केट लगवा रखा है, आफ्टर मार्केट तो ये स्टीयरिंग ही दूसरा लगवाया या फिर इसी के अंदर लग गया स्टीयरिंग चेंज हुआ है भाई, टॉप मॉडल वाला स्टीयरिंग। और अच्छा, जैसे क्रूज कंट्रोल है भाई, ये चलता तो नहीं होगा ना मेरे भाई, हिसाब ये से। एक्टिव नहीं करवा रखा है मैंने। वैसे हो जाता है मेरे हिसाब से, हाँ, हो जाता है। महंगा है, 2,500-3,000 कुछ होता है। अच्छा ठीक है। यहाँ बीच में देखोगे तो आर्मरेस्ट भी कंपनी वाले ही है, OEM है, लेकिन हाँ, after OEM है market है। हाँ, और अंदर से तो भाई और बेसिक है, जैसे कंपनी से ही आता है वैसा कुछ है। म्यूजिक सेटअप जैसे जो है भाई, हमने बेस देख लिया पीछे जो आपने लगवा रखा है 2000 RMS का। मिड रेंजेस वगैरह की हम बात कर लेते हैं, तो क्या क्या लगा हुआ भाई है? इसमें 4 लग रही है, और आगे वैनम मॉन्स्ट्रो जो 221 RMS वाली जाती है। ठीक है, दरवाजों पे लगवा रखी है वो। हाँ। और एम्पलीफायर कौन से लगे हुए हैं भाई? एम्पलीफायर भाई ओरा का है 200.4 वाला, वो इस वाली सीट के नीचे है। एक इंटरफायर का 3500 जो मोनो है, जो ऊपर चला रहा है। इसके अलावा और विचार नहीं बना कि भाई कुछ और लगवा लेते नहीं हैं? है भाई, अभी इसमें पिलर पोर्ट्स बनवाने के लिए फिर भाई ये छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि गाड़ी फिर पापा भी लेके जाते हैं, दिल्ली पुलिस में है। हाँ। तो फिर ऐसे में खाली लगे, मगर एक दिन तसल्ली से बनवाऊंगा। बिल्कुल। ये 2-3 स्क्रीन देखोगे तो भाई जब इतना हैवी सेटअप चलता है ना, तो एंड्रॉइड स्क्रीनों से बात नहीं बन पाती, तो इसलिए पाइनर लगवाना तो कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि साउट भी बढ़िया आ जाता है भाई, और ज्यादा और कोई दिक्कत होती और नहीं। कार प्ले एंड्रॉइड वगैरह सब कुछ चल जाता है हाँ, सब स्क्रीन में, चलता है भाई। और आउटपुट भी भाई नेक्स्ट लेवल ही आ जाता है। हाँ कितने भाई, कुछ स्क्रीन पैसे की लगी थी भाई ये वैसे? भाई ये मेरी लगी थी 18-20 हज़ार कुछ की। हाँ, ये वाली स्क्रीन कहीं ना कहीं बेस्ट है भाई, क्योंकि इसके अंदर कार प्ले वगैरह भी चल जाता है, कार प्ले भी है, ब्लूटूथ भी है, Bluetooth भी यूएसबी है। भी है। और यूएसबी का एक सिस्टम ऐसा है इसमें, जिसकी तो एंड्रॉइड की तो वायर निकल जाती है, उस साइड आ जाती है। इसका है एंड्रॉइड के पीछे ही है। अच्छा, वो यूएसबी लगाना, तो इसे खुलेगी जब उसमें यूएसबी लगेगा। अच्छा। और ये वाली भाई वो ये पाइनर की क्वालिटी भी है, और सारी चीजें फीचर वगैरह भी है। तो अब एक बार इसी के साथ है ना भाई, आवाज सुन लेते हैं कि कैसे कुछ होने वाली गाड़ी के बाद। इससे कुछ बेस वगैरह थी, आपने सुन ली थी बेस वगैरह। अब इसके ना थोड़े वोकल्स दिखा देता हूँ आपको मैं कि कितने लाउड वोकल्स है, कितने दूर तक इसकी आवाज़ जाती है।
तो भाई ऐसा कुछ सेटअप था, आपने सुन लिया था। मैं कहूँगा काफी दूर तक क्लियर तो वोकल आ रहे हैं, और जो बेस है 2000 RMS भाई सीएनजी गाड़ी के अंदर आप सुन सकते हो, बहुत तगड़ा बेस है। पेटी भी भाई उसी तरीके की बनवा रखी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वूफर बढ़ाओ, बेस जो इसके अंदर से आ रही है 2000 RMS की भाई पूरी आ रही है। और कहीं ना कहीं अभी ब्रेक इन पे है भाई, ये मैं कहूँगा। हाँ भाई, अभी लगवाया भाई ने 15-20 दिन, 1 महीना हुआ हाँ है। 1 महीना ही हो गया, अभी ब्रेक इन पे अब थोड़ा और खुल जाएगा। फिर उसकी सेटिंग वगैरह और कराओ तो और ज्यादा हाँ बेस फिर आने इसी लग गेन जाएगी। खुलवा देंगे ना। और कहीं ना कहीं लो पे ट्यून्ड है ये, जो ही हाँ। मतलब जो वही अच्छी लगती है भाई। हाई बेस मेरे को पर्सनली भी मेरे को पसंद भी नहीं है। पसंद नहीं भाई, लो बेस ही ठीक रहती है ज्यादा। वैसे इससे कोई रिएक्शन वगैरह ऐसे मिलते हैं रोड पे चलाते हो हाँ भाई? भाई मिलते हैं, अभी करोल बाग जब ये एलओ लगवाने गए, जब देखने गए थे तो चला दी थे वहाँ पे गाने, साइड में एक रेडी खड़ी थी गोलगप्पे वाले की, वो हिल रही थी। अच्छा हाँ भाई, 2000 RMS जब बजेगा तो, और घर में अगर बेसमेंट में बजा दी तो घर के बीच बर्तन हिलेंगे। हिलते हैं भाई, मैंने जब नया नया लगवाया, जब पापा को सुनाई थी, नूले ने बंद कर ले, बहुत तेज इसी से हिल रहे थे भाई अंदर हाँ के। भाई बहुत मतलब होता है यार, बहुत 2000 RMS तो बहुत ही ज्यादा बहुत हो होता जाता है। भाई। 500-1000 RMS भी बहुत सुनने के लिए होता है। हाँ। बाकी ये भी भाई शौक अपना है, अंदर बैठ के मजा ही आ जाता होगा सुनने में, एक वो चीज है। गाड़ी वैसे भाई पूरी फ्लेक्स करती है, पीछे वाली डिग्गी से लेके आगे से लेके, वैसे पूरी डैम्प तो करवाई रखी होगी हाँ भाई पूरी आपने। डैम्प है भाई, साइड की विंडो भी और डिग्गी भी और नीचे से भी भाई। ठीक है, जैसे और आगे जाके प्लान कुछ भाई और अपग्रेड कराने का भाई दरवाजे सोच पे? रहा हूँ अपग्रेड कराने का, बाकी देखते हैं अभी तो। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना ठीक एक है पूरा भाई। एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मारुति फ्रॉन्क्स का। धन्यवाद।